अरे आ जाऊंगा। अरे आ जाऊंगा आधे घंटे में, 1 घंटे का। हाँ। अरे पता नहीं, छोड़। ये कौन सी रिकॉर्ड है? ये कौन सा 11 बजे का बैच है ना? ये रिकॉर्डिंग कौन सी रही? 10:41। 10:41 की कौन सी रिकॉर्डिंग है? 10:17। हाँ ठीक है। कहाँ तक हो गया था कल हमारा? हेलो, क्या हाल है? जय श्री राम। ऑफिस में ही था। चलो आगे करते हैं। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पर बात करता हूँ, तो इनहेरिटेंस हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था। जैसे कि अलग अलग इनहेरिटेंस होती है यहाँ पर। हिरारिकल इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने कल मल्टी लेवल कराया था, हिरारिकल कराया था। क्या मैंने बताया था कि दो इनहेरिटेंस होती है, वो जावा में सपोर्ट नहीं करती। तो वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, थ्रू सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लास। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मान लो इन द इंटरली एक हैश टेबल बनती है, और इंटर ऊपर से क्या होता है, अगर मान लो एक क्लास है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है कि पेरेंट क्लास, एक पेरेंट के, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट है। अगर दो पेरेंट से एक ही सेम मेथड आएगा, तो एक क्लास में एक तो सेम मेथड तो नहीं आ सकते। तो वैसे ही वो कंपाइल टाइम पे क्या देता, एरर देता। तो इसीलिए जावा ने क्या सपोर्ट किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता इन केस ऑफ क्लासेस, इन केस ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसी में, एसोसिएशन। क्या आता है हमारा? एसोसिएशन। हम एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने के दो तरीके हैं।
ठीक है। तो अगर मैं एसोसिएशन की बात करता हूँ तो हैज अ रिलेशनशिप क्या आता है हमारा, हैज अ रिलेशनशिप। इन जावा वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, हमारे जावा के अंदर दो टाइप की क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, इज अ रिलेशनशिप और क्या होता है, हैज अ रिलेशनशिप। तो दो तरीके के रिलेशन, तो अब हम जैसे हमने अभी पढ़ा था एग्रीगेशन पढ़ा था, तो एग्री जैसे इन जावा, तो मैं अगर बात करता हूँ इज अ रिलेशनशिप, तो इज अ रिलेशनशिप जब भी हम एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं तो कौन सी रिलेशनशिप होती है, इज अ रिलेशनशिप, क्या होती है, इज अ रिलेशनशिप। तो इन जावा वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, इज आर रिलेशनशिप। तो व्हेनेवर वन क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, व्हेनेवर वन क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, इट इज कॉल्ड अ इज अ रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको हम, इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। हैज अ रिलेशनशिप क्या होती है, व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ वन क्लास, व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ वन क्लास इज यूज्ड इन अनदर क्लास, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में करते हैं, यूज करते हैं, व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ वन क्लास इज यूज्ड इन अनदर क्लास, इट इज कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप। यानी अगर मैं एक्सटेंड कीवर्ड लगा रहा हूं तो इज आर रिलेशनशिप है, अगर मैं एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहा हूं और एक्सटेंड कीवर्ड लगा रहा हूं तो क्या होता है हमारा, इज आर रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं एक क्लास का दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करता हूं उसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशनशिप। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एग्रीगेशन, क्या करते हैं, एग्रीगेशन। एसोसिएशन को करने के दो तरीके होते हैं, यानी एसोसिएशन को एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है, तो एग्रीगेशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए, मतलब कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए कंटेन्स अ रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट बी, मान लो एक क्लास है जो किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, रेफरेंस कंटेन करता है, क्या करता है, रेफरेंस, उसको एंटिटी रेफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटिटी रेफरेंस। और वी कैन से ऑब्जेक्ट ए हैज अ रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्ट बी, तो इट इज देन इट इज टर्म्ड एज एग्रीगेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेशन। जब एक क्लास का दूसरी क्लास में, कोई एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का एक रेफरेंस, हम उसका ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस कंटेन करते हैं तो उसको एग्रीगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हेल्प्स इन रीयूजिंग कोड, इसके थ्रू हम रीयूज को कर सकते हैं कोड, रीयूजिंग द कोड, लेकिन इसके थ्रू हम मेथड ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते। मेथड ओवरराइडिंग को सिर्फ अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या, हैज अ रिलेशनशिप। क्या होता है, वो इज अ रिलेशनशिप, मतलब इनहेरिट करके, क्या करके, इनहेरिट करके। और कोई दूसरा तरीका नहीं होता मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करने का। तो अगर मैं बात करता हूँ एग्रीगेशन हेल्प्स इन रीयूजिंग द कोड, ऑब्जेक्ट बी कैन हैव यूटिलिटी मेथड, और ऑब्जेक्ट यानी उसके अंदर मेथड है, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ, एक क्लास का दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेथड यूटिलिटी मेथड देन व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कंपोजिशन में आके आपको आगे कराऊंगा, पहले हम एग्रीगेशन करते हैं, क्या करते हैं, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में कैसे करेंगे, एंटिटी रेफरेंस, मतलब एग्रीगेशन का मतलब एक क्लास का दूसरी क्लास में एंटिटी रेफरेंस बनाना, क्या बनाना, एंटिटी रेफरेंस बनाना, जिसको हम हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशनशिप। करते कैसे, इसको करके कैसे दिखाता हूं, तो मैं एग्रीगेशन इन जावा, इफ अ क्लास हैव एन एंटिटी रेफरेंस, इफ अ क्लास हैव एन एंटिटी रेफरेंस, इट इज नोन एज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट हैज अ रिलेशनशिप, किसको रिप्रेजेंट करता है वो, हैज अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। वाई यूज एग्रीगेशन, फिर कोड, फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ कोड को रीयूज करने के लिए हम एग्रीगेशन करते हैं, इसके थ्रू हम कोई ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करना और रीयूजेबिलिटी करनी है तो आप इनहेरिटेंस करोगे, क्या करोगे, एक्सटेंड कीवर्ड, इज अ रिलेशनशिप। हैजर रिलेशनशिप में सिर्फ आप और सिर्फ रीयूज कर सकते हो उसको कोड को, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते। करें कैसे, वो मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर गया तो मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर ऑपरेशन के नाम से, एक क्लास बनाई मैंने ऑपरेशन के नाम से, यहाँ पर एक क्लास बनाई किसके नाम से, ऑपरेशन के नाम से। उसके बाद मान लो इस क्लास के अंदर, मान लो इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, ऑपरेशन के नाम से क्लास बनाई कोई भी। अब इसके अंदर मैं कोई भी मेथड बना लेता हूँ, जैसे मान लो इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, रिटर्न टाइप इसका इंट है, और मेथड का नाम है स्क्वायर, क्या है मेथड का नाम, स्क्वायर। और इसके अंदर एक रिटर्न, एक इंटीजर टाइप का एक एन वेरिएबल पास कर दिया, क्या पास कर दिया, एन। इस मेथड का रिटर्न टाइप इंट है, क्या है मेथड का रिटर्न टाइप, इंट। तो इंट है मेथड का, तो रिटर्न कर दिया यहाँ पर क्या मैंने, एन इंटू में एन, क्या रिटर्न कर दिया, एन इंटू में एन। ये मेरी एक क्लास हो गई, ये मेरी क्या हो गई, एक क्लास। अब मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाई,
मैंने एक सर्कल के नाम से क्लास बनाई, किसके नाम से? सर्कल के नाम से। मैंने एक सर्कल के नाम से क्या बनाई, एक क्लास बनाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा, अब मैंने यहाँ पर एक पहले तो डबल पाई के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। क्या बना लिया? पाई के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। या वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं 3.14 लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना उसका वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या करा, ऑपरेशन क्लास का, ऑपरेशन क्लास का ओपी एक वेरिएबल ले लिया। ये हमारा एंटिटी रेफरेंस, इसी को बोलते हैं एंटिटी रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? एंटिटी रेफरेंस। जब मैं एक क्लास का दूसरी क्लास में क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट यानी एक रेफरेंस डिक्लेयर करता हूँ, तो इसको बोलते हैं एंटिटी रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम? एंटिटी रेफरेंस। अब एंटिटी रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो एंटिटी रेफरेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एंटिटी रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? तो जैसे कि मान लो अब मैंने यहाँ पर एक 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 मेथड बनाया। क्या बनाया? एक मेथड। रिटर्न टाइप है डबल, मैंने डबल रख लिया और मेथड का नाम रख दिया एरिया ऑफ सर्कल। क्या रख दिया मैंने? एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे मैंने मेथड का नाम रख दिया। इसके अंदर मेरा एक वेरिएबल आता है किस टाइप का? इंट रेडियस टाइप का। किस टाइप का? रेडियस। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर, मेरे को इस वाले मेथड स्क्वायर चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस आएगी उसका स्क्वायर चाहिए, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो मैंने करा भाई, आर का स्क्वायर करना है, क्या करना है? रेडियस का स्क्वायर। तो पहले तो मेरे को इस वाले मेथड को यहाँ पर यूज करना है। ये कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक। तो मेरे को यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ ऐसे लिखा, ओपी इज इक्वल टू न्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन क्लास का क्या बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट। ओपी इसलिए लिखा क्योंकि मैंने उसके वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बना रखा है एज एंटिटी रेफरेंस, को पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अब इस ओपी के ऊपर मैंने क्या करा, यहां से इस ओपी के ऊपर मैंने डॉट उस स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया। क्या करा? स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने? ये रेडियस पास कर दिया। क्या पास कर दिया? रेडियस। जब ये फंक्शन ऊपर जाएगा तो रिटर्न करके क्या देगा हमें? स्क्वायर देगा रिटर्न करके, मतलब आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, किसके नाम से? मैंने यहाँ पर एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लिया, किस नाम से? आर स्क्वायर के नाम से। किस नाम से? आर स्क्वायर के नाम से। कि मैंने आर स्क्वायर के नाम से वेरिएबल बनाया, मतलब जो जैसे ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा दौड़ के जाएगा यहाँ, जो एन के अंदर वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होकर वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पर आएगी, और उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? आर स्क्वायर में असाइन हो जाएगी। जब आर स्क्वायर में वैल्यू असाइन हो गई तो अब यानी इसके अंदर आर स्क्वायर आ गया, है ना? और उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? यानी हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल के नाम से। किसके नाम से? एरिया ऑफ सर्कल के नाम से। तो मैंने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लगेगा? रिटर्न। रिटर्न क्या कर देगा हमें? पाई। पाई की वैल्यू क्या है? मान लो 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। ये वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ आता है? ये वैल्यू आ जाएगी रिटर्न, यानी ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ जाएगी? जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो इसको भी रहने देते हैं। मान लो ये मैंने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। तो मैंने उस वाले मेथड को यहाँ पर रीयूज किया, लेकिन विदाउट इनहेरिटेंस। किसके थ्रू? एग्रीगेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एग्रीगेशन के थ्रू। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया मैंने, और यहाँ पर स्ट्रिंग एआरजीएस करा। यहाँ पर कह रहा मैंने स्ट्रिंग एआरजीएस किया। क्या कह रहा है? स्ट्रिंग एआरजीएस। और इसके बाद मैंने यहाँ पे करा, इसके बाद मैंने यहाँ पे करा, मैंने करा यहाँ पर मैंने अपनी सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। किसका? सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। ठीक है, तो हमने सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। और यहाँ पर मैंने C1 के ऊपर किसको कॉल कर दिया? C1 डॉट एरिया ऑफ सर्कल कॉल कर दिया। किसको कॉल कर दिया? एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल के अंदर मान लो मैंने रेडियस पास कर दिया 5। क्या पास कर दिया? 5। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो दौड़ के यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ जाएगी? जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। आप इसको एसओपी में ही लिख दो फिर। एरिया ऑफ सर्कल इज, तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या, तो जैसे मैं इसको सेव करके चलाता हूँ
तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे इसको रन करता हूँ, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एग्रीगेशन। मैं लिखा जावा सी, सर्कल का फॉर्मूला लगाया, कंपाइल किया मैंने इसको और लिख दिया जावा सर्कल। तो जैसे ही एंटर मारा तो एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5। एरिया ऑफ सर्कल इज कितना आ गया हमारा? 78.5 आ गया। समझ में आया? इस तरीके से। यानी देखो हुआ क्या, यहाँ पर एग्रीगेशन किया हमने, एक मेथड को, एक क्लास के मेथड को दूसरी क्लास में मेथड को यूज किया है, रीयूजेबिलिटी की है, लेकिन विदाउट इनहेरिटेंस। हमने किसके थ्रू? एग्रीगेशन के थ्रू, इस एंटिटी रेफरेंस के थ्रू। जब भी एक क्लास का दूसरी क्लास में एक रेफरेंस डिक्लेयर करता हूँ, यानी सर्कल क्लास, सर्कुलर क्लास के अंदर हमने ऑपरेशन क्लास के वेरिएबल को एज अ रेफरेंस डिक्लेयर किया है, तो एंटिटी रेफरेंस जो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इसको यूज करेगा। समझ में आया? इस तरीके से। कौन सा? भाई क्लास का भी प्राइवेट नहीं होती ना, प्राइवेट मेथड तो वैसे ही बाहर नहीं एक्सेस होते, तो ये कैसे एक्सेस हो जाएंगे? वो तो रूल ही नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? एक बार करके देखो इसको फटाफट से, जल्दी से। आज आधे अभी 30, आज थोड़ी देर तक ही क्लास में बाकी। हैं? तबीयत खराब? क्यों? धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ऐसे ही। क्या बोल रहा है? ऑपरेटर पर आ रहा है ना, ले ले क्लास ले 11 बजे बनती है। नहीं तू नहीं, तूने बोला ना आधे घंटे की क्लास, पता लगे तो जावा किससे बनाएंगे? हाँ तो और क्या चाहिए? आई बार कटर में साथ सावन खत्म, सावन की दाढ़ी नहीं बना रहा तभी तो मेरा क्या बैठे हैं ना, सर तो चले जाएंगे ना, हम बैठते हैं। चलो बैठ जाते
इधर मुझसे बोलना नहीं। अच्छी बात अच्छी फिर ढूंढता है और ये न्यू ऑपरेशन डालना है अबे वो भी है ना करने के ऑपरेशन बिना कुछ लगाना नहीं बाकी वो हाँ फिर आई बता ना मेरा कोई ऐसे एंड्रॉइड के ओपी बोल दो भाई इसकी जो वैल्यू लिखी उसमें गलत इसकी जो वैल्यू होगी ओपी में ये वाली जो वैल्यू होगी ओपी रेफरेंस में पूरा ऊपर आएगा तो ये बात है सर हमारा ओपी स्क्वायर के नाम से ठीक है तो यहाँ पे फाइल में हम लगा इधर बता रिटर्न कम करेगा क्या हो गया ये तो वो तो करते हैं ऐसे बुलाने तो कैसे बुलाते हैं उसको ये इधर हटाते हैं नोटिफिकेशन हाइड करते हैं अधिसूचना अधिसूचना तो सूचना बोलने वाले एकदम सुधीर नहीं बोलने वाले और क्या फ्री अधिसूचना मतलब जो तीन सारे दिन पहले भी बिग बॉस होते थे सर बताओ सर सिस्टम सिस्टम करेंगे सुबह हो गया वैसे मैं भाई घबराया स्क्वायर मार के लगा दे घबराया इससे पता चलता है कि लंगा है इसमें मैंने कुछ नहीं किया अगर वो तो करिए बस वो वाला कराना है तूने तो नया नहीं वो इवन तो एरिया ऑफ एरिया आईपी होने वाला है आईसी होने वाला है ना कल परसों देख लो ठीक है आसान कुछ क्या
हाँ मेरे को नहीं किया अपना पीछे अगली बार ऐसे दे तू लगा आगे टाइप डाल के बाद आई थिंक दूसरा खाना है तो यही होगा कुछ भी नहीं भाई ये होता है आइसक्रीम नहीं होती आइसक्रीम तेरे को भी लगा इधर दूसरा नहीं अब देख आगे वो पानी देख कर पानी पाँच मार्क्स उससे तो पाँच भी दिया है क्या देखो कोई अंजान समझ नहीं सारे रीजन बदल नहीं कर सकते ये फाइव हम दिए तो रीजन फाइव हमने पढ़ाई पढ़ाई करके तो उसके असर में पढ़ाई तो हमने आपको सुबह लो फाइव को मिला अपने फाइव को दिया और वो एरिया एरिया सब रेडियस हाँ 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 मैं हाँ हाँ दो इसको सात कर दे सात चार कुछ बोल रहा है क्या हाँ क्या बोल रहा है पता नहीं था हमारी मैं मेरी बात कर रहा हूँ वो पंचवर्षीय योजना बना क्या भाई पूरा निपटा के रहूंगा इधर पीछे समीर क्या नहीं बना मेरी जगह तो थोड़ी लगेगी सही कह रहा है कौन सर इसे डाल क्या है नहीं है बात कुछ भी इसे डाल प्लीज तुमसे बोल नहीं पाया आगे तो क्यों रन किया हाँ देखा है लगता है आपको देख लेना यही बोलते हैं नहीं है चलो इसके आगे मैं कल करा दूंगा, मेरे को काम है। हाँ बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं।